यीशु साहब, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को ईस्टर या पुनरुत्थान पर्व की ढेर सारी शुभकामना। हैप्पी ईस्टर। बाइबल में 104 बार पुनरुत्थान शब्द आया हुआ है और जिसे लैटिन में पास्का के नाम से भी जाना जाता है। और स्त्रियां सबसे पहले यीशु के पुनरुत्थान का गवाह बने। जब ये लोग कब्र के पास आए तो कब्र खाली मिला। उसके बाद ये लोग दौड़कर चेलों को बताते हैं। यानी स्त्रियां ही सबसे पहले पुनरुत्थान के संदेश को दूसरों तक फैलाने वाले पहला सुसमाचार प्रचारक बने, जो कि यीशु का पुनरुत्थान के बाद में। ये तो बड़ी गर्व की बात है महिलाओं के लिए, जो भी हो। परंतु हम देखने पाते हैं यीशु का दफन कार्य भी जब होता है, उस समय के घटनाओं को सबसे पहले देखेंगे। यीशु का मृत्यु गुड फ्राइडे के दिन हम देखने पाते हैं लगभग 3 बजे के समय होता है। और 3 बजे के साथ ही 6 बजे तक उनके पास में 3 घंटा का समय था, क्योंकि 6 बजे के बाद में एक नया दिन शुरू हो जाता था। और उस समय के हिसाब से वो सबत का दिन होता था, उसमें कोई किसी प्रकार का काम नहीं करना है। इस कारण से अरमतिया का यूसुफ ने जल्द से जल्द डेड बॉडी को पिलातुस से आज्ञा मांगकर ले आया। ले आने के बाद में उन्होंने अपने लिए जो कब्र खोदा था उसी में उन्होंने दफना दिया, निकोदेमुस के साथ मिलकर। वो धनी व्यक्ति था और उसका अपना जमीन जायदाद था जिसमें कब्र कोड़ा था, और उसी में उन्होंने दफना दिया। हम देखेंगे कि ये यीशु और उनके परिवार के लोग गलील क्षेत्र के थे। इस कारण से यरूशलेम में उनके लिए कोई जगह नहीं था जहाँ पर वो लोग दफना सकते थे। लेकिन कुछ विद्वानों का ये मानना है कि यूसुफ जो था वो माता मरियम के चाचा लगता था। इस कारण से उन्होंने इस प्रकार के प्रबंध को किया। जो भी हो, परंतु उन्होंने दफनाने का काम किया, इसलिए कि सप्ताह शुरू होने वाला था और लोगों को सप्ताह के शुरू होने के सबत शुरू होने के लिए 3 बजे से 6 बजे तक तैयारी का समय होता है। इसलिए जल्दी से दफनाना है, क्योंकि 6 बजे के बाद में सबत शुरू हो जाएगा, उसके बाद दफन काम करेंगे, ये तो उनके लिए अशुद्धता का कारण हो जा सकता है। और कई अपराधी जिनका कोई रिलेटिव नहीं होता है, वे वैसे ही छोड़ दिए जाते हैं या ऐसे ही हालात में छोड़ दिए जाते हैं। पक्षी लोग, जानवर लोग उनको खाकर उनके डेड बॉडी को समाप्त कर देते थे। परंतु यीशु के क्षेत्र में ऐसा नहीं देखते हैं। यानी कि यूसुफ कम से कम आगे आता है, डेड बॉडी को मांगता है और कब्र में रखा जाता है। महिला लोग सप्ताह के पहला दिन यानी कि संडे का दिन में ये लोग कब्र के पास क्यों जाते हैं? यहूदी लोगों का बीच में एक प्रकार के प्रथा था, कोई भी व्यक्ति को दफनाने के बाद में उसका आत्मा 3 दिनों तक कब्र के आसपास भी रहा करता था। 3 दिन के बाद में वो चला जाता था। इसलिए उन्होंने देखा कि 3 दिन होने तक तो कब्र तक जा सकते हैं, उनके आत्मा तो वहाँ पर भटकते रहो। और इसी दरमियान में दफनाने के क्रम में इतना हड़बड़ी हुआ कि वे उसके शरीर पर सुगंधित तेल को मलने नहीं सके, और ये उनके रीति विधि के अनुसार किया जाता है। इस कारण से कि सैटरडे का या शनिवार का दिन सबत था, उस दिन नहीं जा सकते थे। जैसे ही संडे का दिन आया, सप्ताह का पहला दिन हुआ, वे लोग भोर भोर जाते हैं और ये लोग बात करते हुए जाते हैं कि हमारे लिए दरवाजा पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा ताकि उनका डेड बॉडी पर हम सुगंधित तेल को लगा सकें। लेकिन जब पहुंचने के बाद उनको पता चला कि वो तो पहले से लुढ़का हुआ है, हटा हुआ है, यीशु जी उठे हैं। स्वर्गदूत उनको बताते हैं यीशु मसीह जी उठे हैं। उसके बाद जाकर दूसरों को बताते हैं। यहाँ आज के वचन में कहता है, कितने कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी नहीं जी उठा। मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास भी व्यर्थ है। तब तो सारे चीज़ व्यर्थ हो चुका है, ऐसा कहना है। हालांकि उस समय जो मसीह विश्वास में नहीं थे, ये लोग विश्वास नहीं करते थे पुनरुत्थान नहीं है। जो यहूदी थे उनमें से भी कई लोग जो सदुकी ग्रुप में थे, वे लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। जो भी हो, परंतु कई लोग नहीं करते थे। इस कारण से यहाँ सवाल भी उठता है, और अब वर्तमान में इस प्रकार की सवाल है, क्या यीशु सचमुच में जी उठा? 3 सवाल आता है खासकर। पहला सवाल में यीशु मरा ही नहीं तो जी के कैसे उठेगा? और इसमें से आप देखिए, इस्लाम धर्म में यीशु मरा ऐसा चर्चा ही नहीं होता है। यीशु जीते जी ही स्वर्ग को उठा लिया गया, वो कभी मरा नहीं। इस प्रकार की बातों को इसमें से आप देखिएगा, एक व्यक्ति है जाकिर नायक, जो मुस्लिम एपोलोजेटिक्स है, अपने धर्म के पक्ष में बोलने वाला व्यक्ति है और बहुत धुरंधर है। काफ़ी साल से इतना एक्सपर्ट हो चुका है, किसी प्रकार के सवाल आता है हर एक सवालों को अपने ये से बचाव करने का।
और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ कंठस्थ कर चुके हैं। ना केवल कुरान की बात है, बाइबल की बात है, हिंदू धर्म ग्रंथ की बात है, काफ़ी सारे चीज़ उनका मुंह में है और जो भी सवाल पूछा जाए तुरंत ही जवाब दे देता है। और वे इनका भी यही है कि यीशु मसीह मारा नहीं है। दूसरा ये है कि यीशु मसीह हो सकता है कब्र में रखा गया हो, लेकिन उसको चुरा लिया गया, ऐसा कहा जाता है। तीसरा ये संदेह उठाया जाता है, जो भी दर्शन लोगों ने किया, चेले लोग, दूसरे लोग, वो यीशु को नहीं देखा, उनके आत्मा को देखा, लेकिन उनको लगा कि हमने यीशु को देखा है। ये 3 प्रकार के सवाल आते हैं जो आज के वचन के आलोक में है। हम इसके जवाब में आगे जाएंगे। सबसे पहला, यीशु मरा ही नहीं जो कहा जाता है, उसका जवाब में पहली बात हम ये कहेंगे, यूहन्ना 19 उसका 33 वाद में कहता है कि सिपाही जाकर यीशु को देखता है कि वो मर चुका है। ये सिपाही का पहले कथन है कि यीशु मर चुका है। दूसरा, पिलातुस पूछता है क्या यीशु जीवित है कि अभी मर गया है, जिसे हम मरकुस 15 उसका 44 में हम पाते हैं। और लोगों ने आकर मरकुस ये से बताया, पिलातुस से बताया यीशु मर चुका है। तब आश्चर्य करने लगा पिलातुस, इतना जल्दी वो मर गया। तीसरा, हम देखने पाते हैं कि 2 अपराधी यीशु के साथ में क्रूस काट में लटकाया गया, एक बायां दायां, दोनों का पैरों को तोड़ा गया क्योंकि ये जीवित थे ताकि जल्दी मर जाए, लेकिन यीशु का पैरों को नहीं तोड़ा गया क्योंकि वो मर चुका था। इसका एक प्रमाण है, कहता है। चौथा ये कहता है कि बर्छा से यीशु का छाती में बेधा गया, ये देखने के लिए वो जिंदा है कि मरा है, लेकिन बर्छा से बेधने के बाद में लहू बहने लगा, तब उनको पता चल गया कि यीशु मर चुका है। पांचवी बात ये कहता है, किसी भी व्यक्ति को क्रूस काट में लटकाने के बाद में तब तक नहीं उतारना है जब तक वह मर नहीं जाता, यानी यीशु मसीह मर चुका, इस कारण से उतारने का अनुमति मिला है। 7वां नंबर में कहता है, 6वां नंबर में कहता है, हाँ, बिना मरे हुए इंसान को कब्र में दफना ही नहीं जाता है। अरिमतिया का यूसुफ उनका डेड बॉडी को मांगने के बाद वो जानता कि वह जीवित है तो कभी भी कब्र में नहीं रखता। इसका मतलब वो मर चुका था और मरने के कारण से उसको दफनाया। इसका मतलब ये प्रमाणित होता है यीशु मर चुका था। और जो कहते हैं कि वह जीवित था और मरा ही नहीं, ये गलत साबित करता है। यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं दूसरे सवाल पर कि यीशु का डेड बॉडी को चुरा लिया गया। चुराने में कौन होता है? यदि चुराते तो यीशु के चेले तो ऐसे भी डरे हुए थे और ये लोग नहीं चुरा सकते थे, और ये लोग उस प्रकार के काम को जीवन में कभी भी किया भी नहीं। दूसरी विशेष बात, कौन लोग चुरा सकते थे? ये लोग चुराने के लिए जाते तो वहाँ पहरा बैठा हुआ था, क्योंकि ये यहूदियों की ओर से जो लोग यीशु को मार डालना चाहे उनकी ओर से ही पहरा बैठा दिया गया था और कब्र में मोहर सील भी लगा चुका था। और ऐसे घड़ी में उनसे लड़ के कब्र से डेड बॉडी को चुराना संभव ही नहीं था। ऐसा संभव नहीं था क्योंकि पहरा वहाँ बैठा हुआ था। तीसरा, हम देखने पाते हैं यूसुफ के द्वारा जिन्होंने उसको दफनाया, किसी का ये कथन है कि उसी ने चुरा के ले गया होगा। वो चुराता तो कब्र में रखता भी नहीं, और इसलिए कि उन्होंने स्वेच्छा से ये किया। वो गुप्त शिष्य था, स्नेहड्रीन का सभा का सदस्य भी था, फिर भी यीशु का विश्वासी होने के नाते ये महान काम को किया। जो भी ये वो चुरा नहीं सकता था। इसके अलावा भी और कोई लोग हो सकते हैं जो कि यहूदी अगुओं में से जिन्होंने यीशु को मार डाला था, उन्हीं में से कई लोग चुरा कर ये अफवाह फैला देते कि चेलों ने चुरा लिया, लेकिन ऐसा करने के तो उनका कोई ये नहीं दिखता है। और ऐसा होता तो बाद में भी इस प्रकार की घटनाओं की चर्चा होता, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। आइए हम दूसरी पॉइंट पर चर्चा करें। यीशु निश्चय जी उठा, और निश्चय जी उठा उसका पहला प्रमाण जो है कहता है खाली कब्र। जिस कब्र में यीशु दफनाया गया था वो खाली पड़ा था। दूसरा प्रमाण कहता है मरियम मगदली ने यीशु का दर्शन किया कब्र के पास में। सबसे पहले वो दर्शन करने वाली में से थी और उन्होंने गवाही दिया। हालांकि उस समय महिलाओं का गवाही को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, परंतु उन्होंने गवाही दिया। तीसरी विशेष बात, स्वर्गदूतों ने कहा यीशु जी उठा है, क्योंकि महिला जब गए स्वर्गदूत उनको कहा जिंदा आदमी को मरे हुए से क्यों ढूंढते हो। चौथा प्रमाण कहता है यीशु का कफन, जिस कफन से उसको लपेटा गया था
वो तो वैसा का वैसा है, लपेटा हालात में था, लेकिन उसके अंदर में यीशु नहीं था। वो जी उठकर चला गया था। पांचवा जो कहता है पहरुओं का कथन, पहरुए लोग जाकर कह दिए कि जब हम पहरा दे रहे थे अचानक से भूकंप होता है, दरवाज़ा खुल जाता है, यीशु जी उठते हैं और हम इधर उधर छिटक जाते हैं, पड़ जाते हैं। इन घटनाओं को जब वर्णन किया, अधिकारियों ने उनसे कहा आप लोग ऐसा कह दीजिए कि यीशु के शिष्य लोग ही चुरा कर ले गए, और इसके द्वारा से जी उठने का जो प्रमाण है ये नहीं माना जाएगा। इनका कथन से पता चल जाता है कि यीशु जी उठा। छठवां कहता है चेलों का दर्शन। लगभग 12 बार कहा जाता है यीशु के चेले यीशु का दर्शन किए हैं, और उनमें से आप देखिए थॉमस को, जो यीशु का एक शिष्य था, जब एक बार नहीं था यीशु को दर्शन दिया, तब दूसरी बार कहा छू कर मैं देखूंगा, आंख से तो देखूंगा, छू कर भी मैं प्रमाणित करूं, उसके बाद ही विश्वास करूंगा। और यीशु मसीह को ऐसा ही उन्होंने विश्वास किया। जो चेला कि हमारे भारतवर्ष में भी आया 52 ईस्वी में, और कम से कम 20 साल तक इन्होंने सेवा का काम किया और 7 मंडलियों की स्थापना किया, और 72 AD में यानी 72 ईस्वी में वो उसको मार डाला गया विरोधियों के द्वारा से, जो भी है चेलों के द्वारा। सातवां जो कहता है इतिहासकारों ने अपने लेख में लिखा है यीशु जी उठा है। जिन इतिहासकार हैं उसमें से है क्लेमेंट ऑफ रोम, उसके बाद में जस्टिन मार्टिन और जोसेफुस इत्यादि, जो बहुत मुख्य लोग हैं चर्च के इतिहास में। देखिए ये लोग का मुख्य स्थान रखता है। इनका लेख से पता चलता है कि यीशु जी उठा है। हम कभी चर्चा करेंगे उन्होंने यीशु के जी उठने के बारे में क्या कहा। आगे देखते हैं कि 8वां नंबर में कहता है 3 विश्वास वाक्य है। हम जानते हैं प्रेरितों का विश्वास वाक्य, अथनासियुस का और निकाया का विश्वास वाक्य। तीनों विश्वास वाक्य में यीशु का जी उठने की चर्चा हम पाते हैं। अगला 9 नंबर में हम देखने पाते हैं कि एक साथ में 500 लोगों ने यीशु का दर्शन किया। एक दो देखते या दर्शन करते अलग है, भ्रम हो सकता है, लेकिन 500 एक ही बार देखें और ये गवाही दे, ये तो कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। पौलुस खुद कहता है कि यीशु का दर्शन किया। स्तिफनुस जो मरने से पहले यीशु का दर्शन किया। साधु सुंदर सिंह के बारे में यीशु का दर्शन है। साधु किशन सिंह के बारे में कई लोग, उसके बाद में वर्तमान में हम आएंगे तो काफ़ी लिस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन बहुतों ने दर्शन किया और यीशु जी उठा, ये प्रमाणित है। और यीशु जिंदा है, इसका ये प्रमाण है कि यीशु जीवन काल में खुद लोगों को जिंदा किया। और अपने जीवन काल में नए नियम में हम देखने पाते हैं याईर की बेटी को उन्होंने जीवित किया, उसके बाद में विधवा का बेटा को उन्होंने जीवन दान दिया, उसके बाद लाजर को जो कब्र में 4 दिन तक हो चुका था उसे भी उन्होंने जिंदा किया। यानी कि यीशु मसीह जो यूहन्ना 11:25 में कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु मसीह में वो सामर्थ है, शक्ति है। मृत्यु को शक्ति को हरा दिया और जी उठा, और जो लोग हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे उनको भी जिला उठाएगा और अपने साथ में स्वर्गीय स्थान में रखेगा। इसलिए हमारी आशा है, विश्वास है। इसी आशा विश्वास के साथ किसी को हम दफनाते हैं, क्योंकि एक दिन यीशु मसीह के कारण से हम जी उठेंगे और यीशु के संग स्वर्ग में सदा रहेंगे। इसलिए हमें यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है, यीशु में बने रहने की आवश्यकता। यदि यीशु में ही बने नहीं रहेंगे, यीशु पर विश्वास ही नहीं करेंगे और हर खाली उम्मीद करेंगे कि हम जी उठेंगे और एक दिन स्वर्ग में रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कई लोग ऐसे भी हरकत करते हैं कि मानो कि हम दफन हो जाएंगे अभी जिंदा जिंदा, यीशु जी उठे हमें जिला उठाएगा। मैं एक घटना के बारे में पढ़ रहा था, अफ्रीका देश की घटना। एक व्यक्ति है 22 साल का जिसका नाम है जेम्स सकारा, और ये जेम्स सकारा क्या किया, यीशु मसीह 3 दिन के बाद कब्र में से जी उठा, मैं भी उस पर विश्वास करता तो मैं भी जी उठूँगा। लोगों से कहा मुझे दफना दीजिए, और लोगों ने सुना, तब उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, इसलिए हम नहीं चाहते हैं। लेकिन 3 लोग उसमें सहमत हो गए कि 3 लोग हम दफनाने के लिए तैयार हैं। उनके लिए गड्ढा खोदा गया, उनको ज़मीन में दफना दिया गया, उसके बाद चले गए। 3 दिन के बाद में फिर खोद के निकालना का, यानी 3 दिन हुआ, आप खोद के निकालने का बारी आया,
आके देख रहे हैं तो मर चुका है। असल में जिस समय उन्होंने दफनाया कुछ ही समय में ही वो मर चुका था कि सांस लेने में दिक्कत होने के कारण से वो पागलपन का हरकत करने लगा। ऐसा नहीं है, यीशु मसीह आपको मुझे जीवन देगा, जिंदा करेगा। जो भी हम मर जाएंगे अपने समय पर करेगा और हम उसी के साथ स्वर्ग में, हम सिर्फ विश्वास में दृढ़ रहें, स्थिर रहें और इस पर्व का आशीष सबों को अधिक से मिले, सबों को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया होने दे। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्ग आशीष से भर दे। हर एक जो बीमार है यीशु के सामर्थ्य लो से दूर कर दे। हर एक जिसके विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकले उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।